मैं इंजीनियर बीके सर और आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 12 फिजिक्स और इकाई 2 धारा विद्युत। इसके लिए बोर्ड 2026 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सूची लेके आज मैं आया हूं, जिसमें से कुछ छोटे छोटे वालों को हम लोग हल भी करेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्नों से यानी बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो ये रहे आपके इस धारा विद्युत के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, जिसमें पहला है धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। तो ये बच्चों सबको रटा रटाया होता है, J बराबर NEVD, इसको आप टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट में है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता है कि लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और पदार्थ पे तो निर्भर करता ही करता है। तो इसका मतलब ये तीनों पे निर्भर कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सभी पर। फिर किसी चालक में धारा दोगुनी करने पर उष्मा ह्रास होगा। अब बताना है कि आधा होगा, 2 गुना, 4 गुना, समान होगा। तो धारा को दुगुना कर दिया जा रहा है बच्चों। तो उष्मा ह्रास का सूत्र क्या आप पढ़े हैं? H बराबर I² RT होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें I देखिए, धारा जब 2 गुनी कर दोगे तो 2 दूनी 4, तो पक्का है कि ये 4 गुना हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होगा? तो V बराबर I×R होता है, ये तो बहुत पहले से रटा रटाया है। फिर किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता बच्चों लंबाई पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि प्रतिरोधकता उस वस्तु की खुद की पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। तो न लंबाई पे निर्भर करेगा न मोटाई पे, तो किस पे निर्भर करेगा? पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगले राउंड में हम लोग लेते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अब 5 लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग अनुगमन वेग, अपवाह वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, को परिभाषित करते हुए अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, पहला क्वेश्चन है। फिर निम्न का परिभाषा मात्रक तथा विमीय सूत्र सब बताना है। तो धारा घनत्व है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वैद्युत चालकता है। प्रतिरोध के श्रेणी एवं समांतर संयोजन में अंतर बताना है और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला देखिए, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग को परिभाषित करना है। ठीक, तो किसे कहते हैं बच्चों? ये अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, उसे हम लोग कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, अब उसका संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है विद्युत धारा के साथ I बराबर NEAVD। ये VD अनुगमन वेग है और ये धारा है, यही रिलेशन होता है जिसको आपको प्रूव करना है। अच्छा, अब देखिए, निम्न का परिभाषा मात्र देना। तो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व किसे कहते हैं? यानी करंट डेंसिटी इसको आप बोलते हैं। तो किसे कहते हैं? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले धारा को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। यानी J बराबर हो जाएगा I/A। ठीक, J बराबर I/A हो गया। तो ये रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये परिभाषा हो गई। फिर इसका मात्रक भी बताना है। तो देखो, ऊपर एम्पियर है, एम्पियर, और नीचे क्या है? क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। विमीय सूत्र लिखोगे तो A हो जाएगा, नीचे यह लंबाई है तो L स्क्वायर, AL²। ऐसे आप धारा घनत्व को बता देंगे। फिर इसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को तो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बच्चों, रो बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर यह E/J हो जाता है। E/J विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह धारा घनत्व है। ठीक, इसी के अनुपात को कह दिए विशिष्ट प्रतिरोध। जब इसका वैल्यू हम रखते हैं, E का मान रख देंगे V/L, J की वैल्यू रख देंगे हैं, तब यह रो का मान आ जाता है RA/L, जहां ये R आपका प्रतिरोध है, क्षेत्रफल है, लंबाई है।
ठीक। अब यहाँ से मात्रक देखो क्या आएगा, आर का मात्रक ओम होता है, आई क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। इसका मात्रक आ गया ओम मीटर, हम इसको ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक आ गया। विमीय सूत्र निकालें, तो विमीय सूत्र जब सबका हम विमीय सूत्र रख देंगे तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा ml³ t पे -3 और a पर -2। ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है। अच्छा, अब इसका उल्टा देखो है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता किसे कहेंगे, तो वैद्युत चालकता जो होता है, वैद्युत चालकता ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, यानी 1 वैद्युत प्रतिरोध हो गया। इसके व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता हो गया। अब इसका तब विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र देखेंगे तो फिर यही इसका विमीय सूत्र हो गया। अब पहले मात्रक, मात्रक देखो क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध का उल्टा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका मात्रक हो जाएगा उल्टा उसका, तो महो, महो कह सकते हैं। वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, महो, या फिर ओम -1, ओम -1 हो जाएगा। ठीक। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो विमीय सूत्र ये प्रतिरोध का निकाले हैं यहाँ पे, तो विमीय सूत्र जो है इसका हो जाएगा, अब यही उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m पे -1 हो जाएगा, l पे -3 हो जाएगा, और t पे क्यूब हो जाएगा, और a पर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब चलो इसको मिटा के फिर दूसरा वाला देखते हैं। इसको मिटा दें फिर अगला। हाँ चलो ठीक है। हाँ यहाँ देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये ml की है तो उसमें l का भाग हुआ है ना, तो ये हो जाएगा खाली ml पे -2, एक तो l घट जाएगा। ठीक है, ये इतना। अब यहाँ पे आ जाइए आप, कहाँ तक हो गया बच्चों, ये प्रश्न हो गया। अब आ जाइए आप प्रतिरोध के, क्या लिख रहा है, प्रतिरोध के श्रेणी समांतर संयोजन में अंतर बताइए। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा जो है समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी, समान। और समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, इसीलिए अपने घर की वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में होती है, जिससे सबको समान वोल्टेज मिल सके। आइए, धारा समान इसमें होती है, तो इसमें श्रेणी क्रम में सूत्र लगता है R बराबर R1 + R2 + R3 या डॉट डॉट जितने भी प्रतिरोध हो। और समांतर क्रम में यदि है तो यही लगता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ऐसे। तो ये अंतर हो गया दोनों में। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। तो धारा घनत्व का हम लोग अभी अभी पढ़े थे, J बराबर I/A होता है। अभी पढ़े ना धारा घनत्व का, पढ़े हो तो J बराबर I/O ये होता है। ठीक, सॉरी, I बराबर क्या होता है, NEAVD होता है, ये भी अभी बताया हूँ। ये जब अनुगमन वेग को आप परिभाषित कर रहे थे तो I बराबर NEAVD है। तो जब यहाँ मान रख देंगे ना, J बराबर NEAVD/A, तो ये कट जाएगा ना, तो NEVD बहुत छोटा ही प्रश्न है, ऐसे आता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कोई सेल होगा बच्चों, सेल, तो सेल आप जानते हैं कि उसमें प्लेटें होती हैं और अंदर एक लिक्विड होता है, घोल जिसे कहते हैं सेल का घोल। तो सेल का घोल भी जो होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो ऐसे को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल का घोल ही क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है। यह किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी सेल बनाओगे तो दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी दूरियां जितना ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो बैटरी नहीं चली जाते। अच्छा, दूसरा बात है कि सेल के घोल में जो उसका क्षेत्रफल प्लेट का डूबा रहेगा उसके यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता यदि अधिक हो जाएगी
तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसीलिए लोग बैटरी में पानी डालते रहते हैं, जिससे कि उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा न हो। ठीक है, चलो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं कुछ। ये इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो बना देंगे, उसका 5-5 मिनट के अंदर हम सब एक एक के समझा देंगे। तो वहां पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग संख्यात्मक प्रश्नों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें के संख्यात्मक प्रश्न हैं, कुछ उन प्रश्नों को हल करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब ये कुछ शार्ट संख्यात्मक प्रश्न हैं। अब इनको आप लोग देख लीजिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाले हैं। बाकी जो है छोटा छोटा जो लॉन्ग टाइप के और न्यूमेरिकल्स हैं, उनका हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग उसे देख सकते हैं। जो भी यूपी बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होगा या अन्य बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट होगा 2026 के लिए, उसके हम अलग से सब किरचॉफ नाव, व्हीट स्टोन सेतु, ये सब को हम अलग से भी आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये छोटे वाले न्यूमेरिकल्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसी रूप में आएंगे, हो सकता है अंक बदल जाए, लेकिन आएंगे, तरीका ये रहेगा। तो चलो लगाते हैं बच्चों। देखो, किसी परिपथ में 3 एम्पीयर धारा और 12 वोल्ट विभवांतर है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला वाला सवाल ये एक ही नंबर में लगभग पूछा जाता है। 3 एम्पीयर धारा है, 12 वोल्ट विभवांतर, प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर V/I होता है। तो V का मान 12 वोल्ट है और I का मान 3 है। तो ये सीधे सीधे आ गया, 3 चौके 12, 4 ओम आ जाएगा। दूसरा वाला सवाल लगाएंगे। तो दूसरा वाला है, 2 प्रतिरोध दिया है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R बराबर R1 धन R2 होता है। तो ये 6 धन 3 9 हो जाएगा। और 9 वोल्ट का एक तो सेल लगाया गया है। तो धारा I बराबर होता है V/R। तो V की वैल्यू, I का मान इस V/R हो जाएगा। तो V का मान 9 है और इसको भी जोड़ दिए तो 6 3 9 हो गया। तो इस प्रकार से 1 एम्पीयर की धारा आ गई। फिर ऐसे ही तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या, 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, समांतर क्रम में जुड़ा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1/R बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/2 धन 1/3 धन 1/6 जोड़ देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, ये भी 6/6 आ गया, कट गया, 1 आ गया। तो R बराबर आ गया 1 ओम। ये तीसरा वाला ऐसे हल करना। चौथा देखिए, किसी तार की लंबाई 2 गुनी करने पे प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है कि आपको लंबाई 2 गुना करना है और प्रतिरोध पूछ रहा है कितने गुना होगा। तो R बराबर आप पढ़े हैं ρL/A, ये फार्मूला होता है। तो मान लीजिए R1 हो गया इतना। अब R2 निकाल लीजिए। क्या कह रहा है, लंबाई 2 गुना कर दिया तो 2L हो गया। तो जब लंबाई 2 गुना कर देंगे बच्चों, इसी को खींच के जब 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफलवा इसका आधा हो जाएगा, इसे A/2 हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल आधा हो गया तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ρL/A। और ρL/A को आप R1 कह रहे हैं, इसका मतलब 4 R1 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। पहले के प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। अब यही यदि दे देता कि तार का जो है प्रतिरोध 10 ओम है पहले, तो बाद में कितना होगा, तो 10 चौके 40 हो जाता है। सवाल ऐसे ही आएगा, बस चेंजेबल हो जाएगा अंक। 5वां सवाल देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री 100 ओम है, ताप गुणांक दिया है। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा है RT बराबर R01 + अल्फा-T। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 लिख दीजिए। 1 + अल्फा यही ताप गुणांक है, इसकी वैल्यू 0.04 हो गया। इंटू टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री लिख दीजिए। 100 का गुणा कर दीजिए तो 100 हो गया, धन इसमें 100 का गुणा करिएगा 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 × 20 हो गया। तो 2 हो गया और 1 0 है, ये है तो 20। इस प्रकार से 120 ओम आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में बताया, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैंने बताया। यदि आपको भी अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। चलिए, सबको धन्यवाद।